अगर किसी दिन भगवान लोगों की रक्षा करना छोड़ दें और इंसानों को खाकर जीवित रहने लगे तो क्या आप फिर भी उनकी पूजा करेंगे? पूरा गांव इतना गरीब था कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। लोग भूखे पेट रहना पसंद करते थे, फिर भी इधर उधर से जोड़ तोड़ करके भगवान को चढ़ावा चढ़ाते थे। लेकिन इसके बावजूद ऊंचे स्थान पर बैठा वह गॉड संतुष्ट नहीं था। जब वह चढ़ावे की सूची देख रहा था तो अचानक उसने पाया कि कोई खाली हाथ आया है। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। जमीन पर घुटने टेके बैठा चाचा जियांग डर के मारे कांप रहा था और माफी मांगने के लिए लगातार अपना सिर पटक रहा था। ऐसा नहीं था कि वह चढ़ावा नहीं देना चाहता था, बल्कि उसके घर में कुछ बचा ही नहीं था। बची हुई आधी रोटी में से कुछ उसने अपने प्यारे बच्चे के लिए रखा था और थोड़ा सा हिस्सा दिल पसीजने के कारण गांव के आवारा कुत्तों को दे दिया था। इसी बीच जब सांप पकड़ने वाले को भतीजे को यह खबर मिली तो वह तुरंत ताजा लाया गया सांप का पित्त लेकर मंदिर की ओर भागा ताकि चाचा की तरफ से चढ़ावा पूरा कर सके। लेकिन आखिरकार उसे देर हो चुकी थी। जिस पल उसने मंदिर का दरवाजा ढकेला, उसके सामने जो दृश्य था उसे वह जीवन भर नहीं भूल सकता था। चढ़ावा न दे पाने के कारण गॉड की नजर चाचा की बेटी पर पड़ गई थी। गॉड को खुश करने के लिए गांव के मुखिया ने चाचा की बेची जा चुकी बेटी को जबरन वापस खरीद कर बलि के रूप में चढ़ा दिया। इस क्षण उस ईविल गॉड का सबसे बदसूरत और नीच रूप सामने आ गया। इस समय चाचा पागलों की तरह सिर पटक रहे थे। उनका माथा खून से लथपथ हो चुका था। वह बस ईविल गॉड से अपनी बेटी को छोड़ने की भीख मांग रहे, लेकिन गॉड पर कोई असर नहीं पड़ा। आसपास के ग्रामीणों ने न केवल उसे नहीं रोका, बल्कि वे चाचा को अपनी किस्मत मान लेने की सलाह देते रहे। और भी दुखद बात यह थी कि इस पुण्य का सारा श्रेय अंत में उसी अमीर मुखिया के सर मड़ा गया। गॉड का आशीर्वाद उसे मिला, जबकि जिस चाचा ने वास्तव में अपनी बेटी को खोया था उसे कुछ नहीं मिला। जब जीने की कोई राह न दिखी तो चाचा ने लाचारी में जीना स्वीकार नहीं किया। भतीजे के पहुंचने से पहले ही उन्होंने मंदिर के पत्थर के खंभे से अपना सिर पटक कर जान दे दी। इस एक टक्कर ने भतीजे के दिल में बची कुची भगवान के प्रति श्रद्धा को पूरी तरह चूर चूर कर दिया था। इस समय पुरानी यादें लड़के के दिमाग में बार बार आ रही थी। बचपन में चाचा हमेशा उसके भूखे रहने की चिंता करते थे। अगर घर में आधी रोटी भी होती तो आधा हिस्सा उसे दे देते थे। यहाँ तक कि रास्ते का भूखा कुत्ता भी भौंकता तो वे रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसे खिला देते थे। इतना दयालु इंसान उस ईविल भगवान के हाथों मारा गया और वह भगवान बड़े आराम से लोगों के चढ़ावे और पूजा का आनंद ले रहा था। ऐसा भगवान किसी शैतान से कम नहीं था। गुस्से ने लड़के के होश पूरी तरह उड़ा दी। उसने एक ही घूंसे में उस चापलूस अमीर मुखिया को ढेर कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से अपना सिर उठाया तो असली गुनहगार वह मुखिया नहीं बल्कि वह ईविल गॉड था। लोग उसकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि अच्छी बारिश और खुशहाली हो, ताकि वे जीवित रह सकें। लेकिन ईविल गॉड ने न केवल उनकी रक्षा नहीं की बल्कि उन्हें जानवरों की तरह समझा। ऐसा भगवान न पूजा पाने के लायक है और न ही जीवित रहने के। यह सोचते ही लड़के की आंखों में तैरता खून का इरादा अब दबाया नहीं जा सकता था। आज वह भगवान का वध करेगा। गॉड पहले तो हैरान रह गया। उसने मंदिर का एक खंभा उखाड़कर लड़के को एक ही बार में कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा यह युवक कोई साधारण सांप पकड़ने वाला नहीं था। इन सालों में लड़के ने अनगिनत गुप्त कलाओं का अभ्यास किया था, बस उसने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया था। अब वह खुद को छिपाना नहीं चाहता था। उसने अपने मन में याद करके भगवान से लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त कला खोज निकाली। अगले ही पल लड़के ने पहला मुक्का मारा। भगवान सीधे 20 मीटर पीछे जा गिरा। दूसरा मुक्का, उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। तीसरा मुक्का, भगवान के दोनों हाथ कटकर अलग हो गए। अभी थोड़ी देर पहले जो घमंडी शैतान भगवान बना बैठा था वह जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया और लड़के से माफी मांगने लगा। मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि गाँव में हमेशा अच्छी फसल होगी। इस समय ईविल गॉड आखिरकार डर गया, लेकिन इस देर से मांगी गई माफी का अब कोई मतलब नहीं था। लड़के ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई, क्योंकि अगर आज इसे छोड़ दिया तो कल फिर आम लोग ही मारे जाएंगे। इसलिए सब लोगों के देखते ही देखते उसने अपने हाथों से इस दुष्ट देवता का अंत कर दिया।